यह कविता राष्ट्र प्रेम, मातृभूमि की वंदना, प्राकृतिक सौंदर्य और उसके प्रति आत्मीय भावनाओं से भरपूर है। इसमें कवि ने मातृभूमि के प्रति अपने संपूर्ण समर्पण, प्रेम और गौरव की भावना को अत्यंत भावनात्मक रूप से व्यक्त किया है। मातृभूमि का सौंदर्य वर्णन। कवि भारत भूमि को एक सजीव देवी के रूप में चित्रित करता है, जो नीले आकाश के वस्त्र, हरे मैदानों के आंचल और रत्नाकर से युक्त है। सूर्य और चंद्रमा उसके मुकुट है और उसके चरणों में फूल, तारे, नदियां, पक्षी आदि वंदना करते हैं। यह कल्पना मातृभूमि को एक ईश्वर तुल्य दर्जा देती है। बाल्यकाल की स्मृतियां। कवि कहता है कि मातृभूमि की धूल में वह लौट लौट कर बड़ा हुआ, घटनाओं के बल चला, खेला कूदा, उसका हर क्षण, हर सुख उसी गोद में बिताया। इस अनुभूति में एक भावनात्मक जुड़ाव और अपनापन है। प्रश्न प्रत्युपकार कैसे होगा? कवि सोचता है कि मातृभूमि ने जो कुछ दिया है उसके बदले में वह क्या दे सकता है। वह कहता है कि यह देह, यह जीवन सब कुछ उसी का दिया हुआ है और अंत में यह देह भी उसी की मिट्टी में मिल जाएगा। प्राकृतिक सौंदर्य। भारत भूमि की नदियां अमृत के समान मीठा जल देती है। हवाएं सुगंधित है। चंद्रमा की चांदनी और सूरज की रोशनी इस भूमि को और भी आकर्षित बनाते हैं। वर्षा ऋतुएं, पेड़ पौधे, फल फूल सब कुछ अनुपम है। संपन्नता और समृद्धि। मातृभूमि औषधियों, खनिजों, रत्नों से परिपूर्ण है। वह सब कुछ देती है जिसकी जीवन को आवश्यकता है। कवि उसे सुधामयी, प्रेममयी, शरणदात्री का कर पुकारता है। जननी का रूप। भारत भूमि को जननी, देवी और प्राण की संज्ञा देते हुए कवि कहता है कि वही सबकी रक्षा करती है, सबको आश्रय देती है, सुख दुख हरती है और हृदय को शांति प्रदान करती है। भक्ति और समर्पण। कवि अपनी अंतिम अभिलाषा भी बताता है कि वह चाहता है कि उसकी मृत्यु भी उसी धरती पर हो, उसी की धूल में मिल जाए और आत्मा उसमें विलीन हो जाए। मातृभूमि कविता एक भावनात्मक, राष्ट्रीय और दार्शनिक रचना है जो भारतीय संस्कृति, सौंदर्य, कृतज्ञता और समर्पण को अभिव्यक्त करती है। यह कविता सिर्फ मातृभूमि का गुणगान नहीं बल्कि उसके प्रति कवि के संपूर्ण समर्पण और निष्ठता का प्रतीक है। 1 अंक वाले प्रश्नोत्तर। मातृभूमि कविता के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को कौन सी उपाधि मिली थी? राष्ट्रकवि। नीलांबर परिधान किसका प्रतीक है? आकाश। हरित पट किसे कहा गया है? हरियाली या मैदान को। रत्नाकर का तात्पर्य क्या है? समुद्र। फूल तारे वंदन है, इसका अर्थ क्या है? सभी प्रकृति तत्व मातृभूमि की पूजा करते हैं। शेष फन सिंहासन है, किसकी कल्पना है? भारत को ईश्वर तुल्य सिंहासन पर बैठा दिखाया गया है। कवि के अनुसार नदियां किसका प्रतीक है? प्रेम और प्रवाह। कवि ने मातृभूमि को क्या कहा है? देवी, जननी और प्राण। कवि ने बचपन में कहा खेला कूदा मातृभूमि की गोद में। हीरे का लाए किसके लिए कहा गया है? भारत की धूल के कण। मातृभूमि का उपकार कैसे चुकाया जा सकता है? उसे समर्पित होकर। तेरी ही देह किसी की और संकेत है? मातृभूमि की देन। कवि के मृत्यु के बाद शरीर कहाँ मिलेगा? मातृभूमि में। का दृश्य अद्भुत क्या दर्शाता है? भारत के ऋतुओं की विविधता। चंद्र प्रकाश रात में क्या करता है? सौंदर्य बिखेरता है। सूर्य क्या करता है? अंधकार का नाश। फल फूल औषधियां किससे संबंधित है? प्राकृतिक समृद्धि से। सुधामय शब्द का क्या अर्थ है? अमृत तुल्य। शरणादयिनी का क्या तात्पर्य है? आश्रय देने वाली। कवि मातृभूमि से क्या चाहता है? अंतिम क्षणों में उसमें विलीन हो जाना। राष्ट्र कवि उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने। शुद्ध सुधा किसके लिए कहा गया है? भारत की नदियों के जल के लिए। कवि ने भारत को किस प्रकार संबोधित किया है? देवी, माँ, जननी। स्वर्ण शिर का क्या अर्थ है? स्वर्ण मुकुट। शीतल मंद सुगंध पवन किस भाव का सूचक है? वातावरण की मधुरता।
भारत को समर्पण का भाव किस पंक्ति में है? मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सविशेष की। कवि की आत्मा अंत में कहाँ मिलना चाहती है? मातृभूमि में। भूकंप उठे तो टह जाए किसका प्रतीक है? प्रकृति की अस्थिरता। तू जननी तू प्राण है किसका सारांश है? मातृभूमि ही जीवन का आधार है।